माय नेम इज सत्यभामा सिंह राजपूत। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब इसके बारे में जानते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो कौन जारी करता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो आपका UNDP जारी करता है, ठीक। और इस बार जो भारत की रैंक है वो 132 है 191 देशों में से, और 2020 में 131 थी, ठीक। और इस बार हमारी रैंक में गिरावट आई है 1 अंक की। और जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो कौन जारी करता है वो तो हमने आपको बताते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करता है वो UNDP करता है, और UNDP को जो हिंदी रूप है उसका बोलते हैं मानव विकास रिपोर्ट सूचकांक, और इसमें शॉर्ट में UNDP मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये रिपोर्ट है वो 1990 से जारी की जा रही है, और इसको जारी करने में हमारे देश के एक व्यक्ति थे अमर्त्य सेन जो अर्थशास्त्री थे, और बांग्लादेश के महबूब उल हक, इन दोनों का विचार था, तभी से इस रिपोर्ट को जारी किया जा रहा है। प्रारंभ में इसका नाम और कुछ था, वर्तमान में इसका नाम मानव विकास रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट की जो थीम है इस साल की, जो 2021-22 की रिपोर्ट है, इस बार जो आई है अभी 2022 में, इसकी थीम है अनिश्चित समय अनसुलझा जीवन, परिवर्तन में एक दुनिया में हमारे भविष्य को आकार दें, ठीक। अब हम इसका कंपैरिजन कर लेते हैं पिछली बार की रिपोर्ट से कि पिछली बार हमारा क्या स्थिति रही थी। जैसे कि इस बार हम अगर रैंकिंग देखेंगे अपनी इंडिया की, तो इंडिया का रैंकिंग 132 है, ठीक। टॉप किसने किया है इस बार? स्विट्ज़रलैंड ने, फिर नॉर्वे ने, फिर आइसलैंड ने, फिर हांगकांग ने, फिर ऑस्ट्रेलिया में। सबसे लास्ट है जो 191वां देश वो साउथ सूडान है, फिर चाड है, फिर नाइजर है, और फिर आपका 4 है, फिर आपका यहाँ पर 87 पर ब्रुनेई है, ब्रुनेई। अब वो जो इंडिया की नेबरिंग कंट्री हैं उनके बारे में, जैसे 73 श्रीलंका, भले ये फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है परंतु इसकी रैंक 73 आई है, और 79 चाइना है, भूटान आपका 127 है, 129 बांग्लादेश है, 143 नेपाल है, और 161 पाकिस्तान है। अब इसको जो मापने के जो पैमाना है, जैसे कि हमारा जो एवरेज वैल्यू आई है अंकों में, तो वो 0.633 आई है, जो वर्ल्ड लेवल पे कितनी है 0.732। इससे हमारी जो एवरेज वैल्यू है वो कम है, ठीक। और इसके 4 पैरामीटर हैं, मापदंड हैं मापने के। तो फर्स्ट है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, सेकंड स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, थर्ड है स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, और सकल राष्ट्रीय आय। तो हम जो SDG हमारा जो लक्ष्य है 2015 से 2030 मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, उसका अगर गोल नंबर अगर पूछा जाए तो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा जो एक शब्दावली लिखी हुई है, उसको SDG जो लक्ष्य है उसका तीसरा नंबर का लक्ष्य है। और स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष में जो 4 नंबर का लक्ष्य है, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष का 4 नंबर का लक्ष्य है, और सकल राष्ट्रीय आय के जो लक्ष्य है वो 8वें नंबर का लक्ष्य है SDG का। अब रिपोर्ट की विशेषता ये है, वैश्विक परिदृश्य में देखेंगे 90% देशों ने वर्ष 2020 या वर्ष 2021 में अपने मानव विकास सूचकांक मूल्य में कमी दर्ज की गई है, ठीक, जो सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रगति को उलट देता है। जीवन प्रत्याशा में क्या हुआ है, गिरावट नजर आई है, एक बड़ा योगदान था मतलब ओवर वो कम हो गया है। जैसे 2019 में 72.8 वर्ष हमारी जीवन प्रत्याशा थी वैश्विक स्तर की, जो 2021 में 71.4 हो गई है, मतलब 71 साल ही लोग जिएंगे। अब भारत परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, जैसे कि भारत का इस बार का स्थान आपको पता ही है कि 132 है, और जो भारत की जो औसत वैल्यू है वो आपकी 0.663 है, जो वैश्विक से 0.732 है, उससे कम है। और
जैसे कि हमारी जो जीवन प्रत्याशा है, मतलब हम टोटल कितनी आय जिएंगे एक सही मतलब सुचारू रूप से, तो वो 67.2 वर्ष है। 67 के समथिंग हम जिएंगे, उसके बाद मर जाएंगे। और स्कूली शिक्षा में है जो 11.9 वर्ष का है, और जो आपका स्कूली शिक्षा है सकल राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 6590 है। और लैंगिक असमानता सूचकांक में हमारी जो रैंक है वो 122 है, मानी गिरती जा रही है हमारी रैंक। अन्य परिप्रेक्ष्य में है मनुष्य जलवायु परिवर्तन के तौर पर नहीं। इसमें कहा गया है कि हाल ही के वर्षों में एंथ्रोपोसेन के कारण आग और तूफान अन्य ग्रह के स्तर के परिवर्तनों जैसे जलवायु संकट के लिए मानव तैयार नहीं है। कीड़ों की जनसंख्या में गिरावट आई है और कीट प्रकरणों की कमी के कारण मानव को बड़े पैमाने पर खाद्य और अन्य कृषि उत्पादों के उत्पादन में चुनौती का सामना करना पड़ा है। चूँकि कीट अपनी विविधता और पारिस्थितिकी भूमिका और कृषि मानव स्वास्थ्य और प्राकृतिक संसाधनों पर प्रभाव के कारण महत्वपूर्ण हैं, वे सभी स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र को जैविक आधार प्रदान करते हैं। इसकी बात इसलिए आई है क्योंकि अगर मनुष्य का सर्वांगीण विकास में अगर कोई योगदान है तो उसका फूड है, अगर अच्छी स्वास्थ्य स्थिति रही, अच्छा स्वास्थ्य रहा, तो वो अच्छे से काम कर पाएगा। परंतु भारत में ऐसा नहीं है। स्वास्थ्य की जो स्थिति है दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है, तो इस कारण इसमें हमारी रैंक है, भले हम जो वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी में आते हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम डेवलप हैं या हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंक अच्छी है। तो ये सोचने का विषय है कि इंडिया को ऐसा क्या करना चाहिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में उसकी रैंक बढ़े। तो उसको स्वास्थ्य पर काम करना है, शिक्षा पर काम करना है, पर कैपिटा इनकम पर काम करना है। तीनों पर इंडिया ढंग से काम करता है, तो इंडिया नियर फ्यूचर में टॉप 100 में आ सकता है। अन्यथा ऐसी ही कंडीशन बनी रही तो इंडिया आपका हमारा जो पिछड़ता ही जाएगा। इसलिए भारत को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर विशेष रूप से काम करना चाहिए, उनके जो पैरामीटर हैं उन पर, कि अपने देश की भी स्थिति ऐसी आए कि हम टॉप 100 में आएँ और वैश्विक स्तर पर अपने देश का मान बढ़ाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट्स करके बताइए वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।